पुण्य निकल कर चला गया, यूं समझ। आगे भयंकर विपदा वहां पर आने वाली थी। तीर्थों में जाकर उन्होंने स्नान किया, संतों का सत्संग उन्होंने किया। घूमते घूमते बहुत साल बीत गए। अंत में वे व्रज में पहुंच गए, यमुना किनारे। वहां पर उद्धव जी का दर्शन हुआ। उद्धव जी को देखकर पहचाना, बड़े प्रेम से दोनों मिले, गले से गले लगाकर इतने आनंदित हो गए और पूछने लगे। विदुर जी ने पूछा कि द्वारिका का क्या वृत्तांत है, वहां सब क्या चल रहा है। उद्धव जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। लंबा समय बीत चुका था। भगवान कृष्ण की पूरी कथा सुनाई, जो 10वें स्कंध में आप लोग सुनेंगे। द्वारिद्यनद्यार्यभकुरूणां ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदा योगीश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णु प्रत्यास्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। उद्धव जी ने बतलाया, महाभारत युद्ध के अंदर पांडव कौरव ये सब तो खत्म हो ही गए। 5 पांडव बच गए, बाकी सभी सेना खत्म हो गई। और द्वारिका में भी यदुवंशियों में परस्पर कलह हो गया और वे भी समाप्त हो गए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र भी सुधाम पधारे। मैं उनके चरणों में रहा और उन्होंने अंत में गीता का उपदेश मुझे किया। मेरी व्यथा को उन्होंने दूर कर दिया और मुझे आदेश दे दिया, बद्री नारायण में जाकर अब तपश्चर्या करो। उसके लिए मैं जा रहा हूं। विदुर जी ने कहा, जो उपदेश आपको दिया सो आप मुझे भी दीजिए, क्योंकि भगवान के मुखारविंद से जो आपने सुना होगा पूर्ण तत्व ज्ञान अवश्य ही होगा। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, भगवान का आदेश नहीं है कि मैं आपको उपदेश करूं, लेकिन भगवान ने स्वयं मैत्रेय को यह आदेश दिया है। वो भी सुन रहे थे। आदेश दिया है जब विदुर जी आ जाए तो उनको ये तत्व ज्ञान देना। मुझे तो बद्री नारायण जाने का आदेश मिला है। विदुर जी पूछने लगे, क्या भगवान ने मेरा भी स्मरण किया? उद्धव जी कहने लगे, एक बार 2 बार क्या, बार बार कहते थे। एक अच्छी बात बतलाते तुरंत कहते, हे मैत्रेय, विदुर जी जब कभी भी आएंगे तो ये तत्व ज्ञान उनको जरूर बताना, जरूर बताना। बार बार आपका स्मरण करते थे। विदुर जी कहने लगे, धन्य है, धन्य है, मैं कितना नीच हूं, अपवित्र हूं, लेकिन भगवान ने मेरा स्मरण किया। जो भगवान का स्मरण करता है उसका स्मरण भगवान स्वयं करते हैं। यही तो भगवान का भगवान बना है। ननुते तत्व संग्राह्य ऋषि कौशारवोन्ति में साक्षात भगवता दिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। रात भर इसी प्रकार चर्चा करते हुए प्रातः काल हो गया। दोनों सोए नहीं, बात बात में ही बस रात्रि निकल गई। स्नान किया, संध्या वंदन आदि कर लिया। फिर वहां से उद्धव जी विदा लेकर बद्री नारायण की ओर जाते हैं। और इधर विदुर जी गंगा किनारे बैठे हुए मैत्रेय के पास पहुंच जाते हैं। ये यमुना किनारे की बात हुई। मैत्रेय ऋषि बैठे हुए थे अपने कुटिया में, अपने पर्ण कुटीर में। बड़े दिव्य पुरुष थे। उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। विदुर जी को देखते ही भगवान का आदेश उनको याद आ गया। मैत्रेय जी कहने लगे, धन्य हो विदुर जी, आपके दर्शन से मैं भी पवित्र हो रहा हूं। विदुर जी कहने लगे, ऐसी बात नहीं है भगवान। उद्धव जी से मैंने सुना था कि भगवान ने यह कहा है कि आप थोड़ा कुछ मुझे भी प्रसाद दें। मैत्रेय कहने लगे, मैं क्या आपको उपदेश दे सकता हूं, फिर भी आदेश का पालन जरूर करूंगा। आप पहले साक्षात यमराज थे, पूर्ण तत्ववेता। मांडव्य ऋषि के श्राप से ही आप विदुर होकर पैदा हो गए।
मांडव्य ऋषि तपश्चर्या कर रहे थे, राजमहल में चोरी कर चोर भागते जा रहे थे, पीछे सिपाही लगे हुए थे। जब चोरों को मालूम पड़ा कि सिपाही हमको पकड़ेंगे ही, तो समय में मांडव्य ऋषि की कुटिया में जितने भी धन था सब डाल दिया था, जितने भी रत्न थे, सोना सब चोरी करके ला रहे थे, सब डाल दिया और भागने लगे। सिपाहियों ने देखा कि ये बैठा हुआ है तपस्वी होकर के, मालूम पड़ता है ये चोरों का सरदार है, तभी तो यहां पर ये सोने के आभूषण सब पड़े हुए हैं। लेकिन असली चोर कहीं भाग भी गए, उनको भी पकड़ना होगा। कुछ लोगों ने मांडव ऋषि को पकड़ लिया, राजा की सभा में उपस्थित किया। दूसरों ने दूसरे चोरों को भी पकड़ लिया, राजसभा में उपस्थित किया। और पहले समय में जबरदस्त दंड दिया जाता था। चोरी करें तो उसके लिए दंड यही, उसको सूली पर चढ़ाओ। यही कारण था, पहले कोई चोरी नहीं होती, कोई बदमाशी नहीं होती थी। अश्वपति ने स्वयं बतलाया, अपने राज्य की स्थिति का वर्णन छांदोग्य में किया। न स्वई स्वैरिणी कुतः। मांडव्य ऋषि से पूछा कि तुमने ये चोरी सब क्यों किया, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा समझ नहीं सका, हुक्म कर लिया सबको सूली पर चढ़ाओ। जितने चोर थे सबको सूली पर चढ़ा दिया, मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ाया। 2-3 दिन के अंदर दूसरे जितने थे सब मर गए, लेकिन मांडव्य ऋषि सूली पर भी भगवान का ध्यान करते रहे, ब्रह्म चिंतन करते रहे। महीना बीत गया लेकिन मरे नहीं। जल्लादों ने आकर बताया, राजा को ऐसा आश्चर्य आज तक हमने देखा नहीं, 1 महीना बीत गया लेकिन अभी तक एक आदमी मरा नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया, दौड़ दौड़ करके वो आ गया। और जब पता लगाया तो उनको मालूम पड़ा ये तो मांडव्य ऋषि थे। बहुत घबरा गया राजा। उसी समय सूली से उतारा उनको और सूली निकालने की कोशिश की, लेकिन सूली निकल नहीं रहा था। 1 महीने से खून के साथ एकीभूत हो गया था। आकर सूली को काट के निकालना पड़ा और उसकी नोक उनके शरीर में जो रह गई, उसके कारण अणि मांडव्य उनका नाम पड़ गया। अणि कहते नोक को, उनके शरीर में रह गया था। राजा ने उनके चरणों में पड़कर माफी मांगी, मेरी बहुत बड़ी भारी गलती की है भगवान, इस गलती के लिए मुझे पता नहीं कितने सहस्रों वर्ष तक नरक में पड़ना पड़ेगा, आपकी कृपा हो तो ही मैं बच सकता हूं। मांडव्य ऋषि कुछ बोले बिना वहां से चले जाते, सीधे यमराज के यहां पर, धर्मराज के यहां। धर्मराज से पूछते हैं, यमराज से पूछते हैं, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसके लिए तुमने मुझे सूली पर चढ़ाया। यमराज ने कहा, आप बचपन में मक्खियों को पकड़ करके सीख पर कोसना, कई बार कोसा है, नारियल की सीख लेकर उसके ऊपर, और उसके फल के रूप में आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। जो कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। मक्खियों को सूली पर, सीख पर चढ़ाया तुमने, इसलिए तुमको सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने पूछा, कब मैंने यह काम किया, मेरी उम्र क्या थी। यमराज ने कहा, उस समय तुम 4 वर्ष उम्र के थे। मांडव्य ऋषि ने कहा, आपको ये मालूम है कि शास्त्रों के अंदर बतलाया है कि 5 वर्ष तक के बालक जो कुछ करता है उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि अबोध है, अज्ञानी है। ज्ञानवान को पाप लगता है। 5 वर्ष तक माता पिता का कर्तव्य बालक को शिक्षा दे, कोई पाप ना करे, देखने का काम माता पिता का होता है। वो पाप बालक को नहीं लगता है। और तुमने इतना बड़ा भारी मुझे इसके लिए परिणाम दिया है, फल दिया है। जा तुम अज्ञानी का काम कर रहे हो, जा शूद्र योनि में पैदा हो जाओ। श्राप दे दिया, यमराज को श्राप दे दिया मांडव्य ऋषि। उस श्राप के कारण शूद्र योनि में पैदा होना पड़ा। और वही यमराज जो धर्मराज है, तत्ववेत्ता, भी उनको विदुर के रूप में अवतार लेकर आना पड़ा था। वही तो आप है। मैत्रेय बोलने लगे, वही आप है।
मैं आपको क्या बता सकता हूं, फिर भी भगवान की आज्ञा का पालन तो मुझे करना ही होगा। उसके बाद में मैत्रेय जी ने परम रहस्य जो सिद्धांत है वो बतलाना प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम एक ही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा सवा ईश ददा द्रष्टा नापश्य दृश्य में गराट मेदे संतमिवात्मानं सुप्त शक्ति रसुप्त एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक ही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा महाप्रलय के बाद में स्थित था और उस परमात्मा ने माया के द्वारा प्रथम ईक्षण किया और ईक्षण करने के बाद महत्त्व अहंकार पंचतन्मात्रा आदि को बनाया। उसके बाद में ब्रह्मांड को बनाया जिसके अंदर भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ये ऊपर के लोग बनाए और नीचे गए अतल वितल आदि बनाए। उस अंड के अंदर शक्ति आधान करने के लिए वही परमात्मा प्रविष्ट हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। ये जगत इस प्रकार जो आप देख रहे हैं परमात्मा के प्रवेश का ही परिणाम है, तो चूर चूर होकर ये सब उड़ उड़ करके सारी पृथ्वी चली जाती, पर परमात्मा ने अपनी शक्ति का आधान किया। यही तो परमात्मा का इसमें प्रवेश है। पूरे ब्रह्मांड में इस प्रकार परमेश्वर प्रविष्ट हो गया था। वही परमात्मा प्रविष्ट होकर पूरे जगत का धारण करता है और उसी के अंदर वर्ण आश्रम आदि का भी परमात्मा ने ही सृष्टि की। प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदाह साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। यही तो भागवत तत्व है। भगवान नारायण ने जिसको उपदेश दिया संकर्षण के लिए, उन्होंने सनक कुमार के लिए, उन्होंने सांख्यायन के लिए और पराशर के लिए उन्होंने बताया और उन्होंने ही मुझे बतलाया था। उदाप्लुदं विश्वमिदं तदासी। परमात्मा ने इस प्रकार जो महाप्रलय के बाद में सृष्टि की, उसके बाद में खंड प्रलय होता चला जाता है। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा जी सृष्टि कर फिर सो जाते हैं तो खंड प्रलय हो जाता है और 10 प्रकार की सृष्टि करते हैं। आद्यस्तुमादः सर्गः द्वितीयस्तहमो यत्र भूत सर्गस्तृतीय स्यात्। महत्त्व अहंकार आदि जो है ये सब के सब 10 सृष्टि बताई जाती है। परमाणु है, दृणुक है, त्रिणुक है, इस प्रकार ब्रह्मांड पर्यंत सृष्टि होती है। क्षण है, पल है, घड़ी है, इस प्रकार काल की सृष्टि होती है। काल सृष्टि और देश सृष्टि 2 प्रकार की सृष्टि, परंतु वह परमात्मा दिक् और काल दोनों से ही अनवच्छिन्न होता है। दिक् कालाद्यनवच्छिन्न चिन्म चिद्रूपानंद मूर्तये, उसको बतलाया गया है। इति ते वर्णित क्षत्र कालाख्य परमात्मना महिमा वेद गर्भोथ यथा साक्षी निबोध में। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने ये संसार की सृष्टि, ये तो पूर्व परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य पशु पक्षी आदि सबका पृथक पृथक इस प्रकार जन्म दिया। मरीचि अंगिरा आदि ऋषियों को, सप्त ऋषियों को जन्म दिया। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठा स्वयं भुवा। इस प्रकार सृष्टि करने के बाद भी जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी तो उस समय ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि क्या बात है कि सृष्टि वृद्धि नहीं हो रही। चिंतन करते करते उनके शरीर के 2 भाग पृथक हो गए। एक भाग मनु हो गया और दूसरा भाग शतरूपा। यही मनु और शतरूपा जिनके पुत्र के रूप में प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हो गए। आहुति, देवहूति, प्रसूति ऐसी 3 कन्याएं भी हो गई थी। उसके बाद में ही यह मानव सृष्टि उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। यदा स्वभार्यया साकं जात स्वायंभुवो मनुः प्रांजलि प्रणदश्चेदं वेद गर्भभाषत। मनु और शतरूपा की सृष्टि के बाद, उनके जन्म के बाद में ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था मनु को कि हे मनु, तुमको मैंने इसलिए जन्म दिया है कि मानव सृष्टि की वृद्धि करो।
मनु ने उस समय पूछा, भगवान ये तो बताइए मैं सृष्टि करूं कहां बैठकर? प्रलय हो गया है, प्रलय के बाद में इस पृथ्वी का पता ही नहीं लग रहा है, कहां बैठकर भला मैं सृष्टि करूं, ये तो आप बताइए। ब्रह्मा जी जब ध्यान करने लगे तो कहते हैं उनको एक बड़ी छींक आ गई, तो उसमें से एक छोटा सा जानवर आ गया। थोड़ी देर में वो जानवर इतना बड़ा भारी हो गया, वही सूकर हुआ। वही सूकर अवतार है, वराह अवतार जिसको बोलते हैं। सूकर का शब्द यही, सूकर नहीं समझना, ये जो दौड़ते रहते हैं यहां पर। सुकर एवं सूकर, सुकर ही सूकर है। सुकर सुकर्म, यज्ञ वाराह इसका नाम है। यज्ञ जो है उसी को सुकर शब्द से बतलाया। वराह शब्द का भी वही अर्थ है बोला। वराह, वर माने श्रेष्ठ है, अह माने दिन, जिसमें उसको वराह बोलते हैं। वही दिन आपका श्रेष्ठ है जिस रोज बड़ा उत्तम कर्म आप करेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे, तो वही श्रेष्ठ दिन, इसलिए यज्ञ वाराह इसका नाम है। उसी सूकर को पहले ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, लेकिन वो सूकर अवतार परमात्मा ही स्वयं था। देखते देखते पहाड़ के समान विशाल हो गया और पूछा कि क्या करना चाहिए, तुम क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करने के लिए पृथ्वी का उद्धार करे। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वराह भगवान ने ऊपर उठाया था। आध्यात्मिक रहस्य यह है, पाप कर्म के कारण ये पृथ्वी डूब जाती है। बोल देते ना लुटिया डुबा दिया तुमने, पृथ्वी को डुबा दिया। दुष्कर्म जहां होता है वहां पृथ्वी डूब जाती है सागर में। उसको उठाने का उपाय वराह ही है। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करो तो पृथ्वी का उद्धार होता है। यही तो भगवान का अवतार है, यही भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, इसका रहस्य। जिदम जिदम तेजित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण सुगराय। कारण सुगर बतलाया है। समस्त जगत का वही तो कारण है। कर्म से ही पूरा जगत जन्म लेता है। जगत का जन्म कर्म के ऊपर है। यज्ञात् भवति वर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। गीता में भगवान ने बतलाया। सूकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान पृथ्वी को ऊपर उठा के ला रहे थे तो बीच में एक असुर आ गया वहां पर युद्ध करने के लिए। कहा मेरी पृथ्वी चुरा के तुम ले जा रहे हो, खड़े हो जाओ वहां पर, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा उस समय में पृथ्वी को अपने स्थान पर मुझे रख लेने दो, उसके बाद तेरे साथ में युद्ध करूंगा। भगवान ने अपने स्थान पर पृथ्वी को रख दिया, पर उस असुर से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। विदुर जी पूछने लगे जब सृष्टि नहीं हुई तो ये असुर भला कहां से आ गया युद्ध करने के लिए? वहां पर किसका वो पुत्र था, कहां से वो आया? मैत्रेय जी बोलने लगे उस समय, भूर्भुवः स्वः महाजना सत्यम, इतने जो लोग हैं जनलोक की बात यह बताते हैं। महर्षि कश्यप थे वहां पर, उनकी पत्नी थी दिति। दिति उनकी पत्नी थी। अदिति आदि भी थी, परंतु दिति की बात यहां पर बतलाते हैं। पश्यगेव कश्यपः, व्याकरण के अंदर बतलाया। कश्यप का अर्थ होता पश्यक, प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम। हिंसैव सिंहः पश्यगेव कश्यपः। जो पश्यक ब्रह्म परमात्मा है वही तो कश्यप है असल में। उनकी एक पत्नी दिति, दो अवखंडने द्वैत विद्या, उसको दिति बोलते हैं। अदिति बोलते जहां पर खंडन नहीं होता, द्वैत नहीं रहता, अद्वैत, वही तो अदिति। खैर ये बात आप लोग बाद में सुनेंगे। कश्यप की पत्नी जो दिति थी, संध्या का समय था, उस समय में एकाएक उनके मन में काम का उद्दीपन हुआ और संध्या वंदन करने के लिए बैठे हुए जो कश्यप थे उनको कहा इतने दिन हो गए विवाह होकर, अभी तक मेरा कोई पुत्र नहीं हुआ, मुझे पुत्र चाहिए।
महर्षि कश्यप ने कहा, अरे मैं संध्या वंदन कर रहा चला, समय बीतने दो, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। दीति ने कहा, नहीं अभी ही चाहिए हमको, कामुक हो चुकी थी। बहुत दुराग्रह जब करने लगी तो कश्यप ने कहा, क्या किया जाना चाहिए? आखिर उसकी अभिलाषा को उस समय पूर्ण करना ही पड़ा। कश्यप ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सब विफल हो गया था। कहा था कि यह शंकर भगवान की वेला है, संध्या समय में बैठकर भगवान शंकर का चिंतन करो, ध्यान करो, जप करो, ये काम का समय नहीं है। लेकिन दीति ने नहीं माना था, लेकिन अंत में उसको स्वयं पश्चाताप होने लगा, अरे मैंने गलत काम किया। बोलने लगी, भगवान देखो मैंने गलत काम किया, हो सकता है कि भगवान रुद्र नाराज हो जाए और मेरे उदर में जो अभी बालक आ गया उसका वध वे कर डाले। कश्यप ने कहा, वो वध तो नहीं करेंगे इस समय, लेकिन बात यह है असमय में जो पुत्र उत्पादन किया वो पुत्र असुर हो जाएगा, राक्षस बनेगा। दीति कहने लगी, भगवान ऐसा ना हो, आप समर्थ है, शक्त है, तपस्वी है, योगी है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कश्यप ने कहा, पुत्र तो तुम्हारे राक्षस होंगे ही, हाँ तुम्हारी प्रार्थना के फलस्वरूप इतना मैं कह सकता हूं, तुम्हारा पौत्र बड़ा भारी भक्त होगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र जो होने वाला प्रहलाद, इशारा कर उसी को बतलाने लगे, वो तुम्हारा बहुत बड़ा भारी भक्त होगा और कुल कल्याण करने वाला वो होगा। उसी समय में एक और घटना बतला रहे हैं। 100 वर्ष तक कहते हैं दीति ने अपने उदर में कश्यप के तेज को धारण किया था। उसी वक्त बड़ा भारी ऐसा अपशकुन दिखाई देने लगा, चारों ओर धुआं धुआं दिखाई पड़ने लगा। देवता लोग घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, पता नहीं इस दीति के उदर में कौन आया हुआ है, अगर वो पैदा हो जाएगा तो सारे विश्व का ध्वंस कर डालेगा, ऐसा लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कुछ और बात हो गई। बात यह है, मेरे ही मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 हुए, बड़े तपस्वी हो गए, निवृत्ति मार्ग परायण हो गए और सर्वत्र अस्खलित उनकी गति थी। एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए वे वैकुंठ में पहुंचे थे। तस्मिन्नदित्य मुनय षड्सज्जमाना कक्षा समान वयसावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्यके यूरकुंडल किरीट विटंक वेशाऊ। 7 दरवाजे पार करने के बाद भगवान का दर्शन वहां होता था। 7 दरवाजे पार करने पड़ेंगे आपको। दक्षिण में मंदिर बनाए तो वहां पर 7 दरवाजे पार करे तब गर्भगृह में पहुंचे, ऐसा है। और यहाँ पर भी 7 भूमिका पार करेंगे तब भगवान का दर्शन होता है। 7वीं भूमिका में जाकर शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, षष्ठी और 7वीं चतुरीयगा। 6 भूमिका तक पहुंच गए थे, 6 दरवाजे पार कर चुके थे सनकादि ऋषि, लेकिन वहां पर भी 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। दोनों ने कहा, कहां तुम लोग जाते हो? पूछे ताछे बिना, प्रवेश पत्र के बिना कहां तुम जा रहे हो? भगवान की आज्ञा तो दिखाओ, नहीं तुम आगे नहीं जा सकते हो। सनकादि ऋषियों ने कहा, क्या यहां पर भी ये भेदभाव है? हमने तो ये समझा था कि वैकुंठ के अंदर कोई भेद नहीं होता, यहां पर भी ये भेदभाव भला कहां से आ गया? जय विजय ने कहा, जय माने मान, विजय माने अभिमान। मान और अभिमान दोनों के दोनों खड़े। जहां अहंकार होता है वहां से आगे कोई बढ़ नहीं सकता, वे रोक देते हैं। मान को और अभिमान को छोड़ो। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम मदम प्रतिष्ठा सुगरीबिष्ठा त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेत्। उपनिषदों के अंदर बतलाया। थोड़ा सा क्रोध उस समय में ऋषियों को हुआ और उन लोगों ने कहा कि इस वैकुंठ लोक में ये भेद बुद्धि दिखाई दे रही है, जिसमें मूल कारण तुम दोनों हो। जय विजय, जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस बन जाओ, नीचे गिर जाओ। श्राप दे दिया।
को वामिहैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैस्तद्धर्मिणां दिवसतां विषभस्वभावां तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयो परिशंकनीयाः। जहां श्राप दे दिया उसी समय में भगवान विष्णु 7वें कक्ष में जो बैठे हुए थे वहां से निकलकर बाहर की ओर आए। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदो किंजल कविश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण जगार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्तदन्वो। भगवान जब पधारने लगे उस समय उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंधी उस प्रकार चारों ओर फैलने लगी। अक्षर का दर्शन करने वाले परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने वाले सनकादि ऋषियों के हृदय में भी साकार स्वरूप नृत्य करने लगा था। उस समय भगवान जब आए सनकादि ऋषियों ने कहा बहुत बड़ी भारी गलती वैकुंठ में भी आकर हमने कर दिया है। हमने आपके द्वारपालों को श्राप दे दिया राक्षस बनने के लिए। अब भगवान आप हमें राक्षस योनि में भेज सकते हैं, अपने भृत्यों की रक्षा आप कर सकते हैं, हमारी गलती को आप सुधार सकते हैं। भगवान नारायण ने उस समय में कहा हे ऋषियों आप लोगों ने जो किया सो ठीक किया। मेरा ये आदेश नहीं था कि कोई आ जाए यहां तक, अरे वैकुंठ तक जो पहुंच जाए भला उसके अंदर कोई पाप भी रह सकता है, और आप लोगों को रोक लिया है। यही मान अभिमान है। ठीक दंड आप लोगों ने यह दे दिया उन लोगों को, ये बड़ा ही अच्छा किया। भगवान कहते हैं यस्यामृतामलय श्रवणावगाह सद्य पुनादि जगदा स्वभजाद विकुंठा सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्छिन्द्याम स्वबाहोऽपि प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान ने कहा मेरे विपरीत अगर मेरा हाथ भी काम करने लग जाए तो मैं हाथ काट कर फेंक दूंगा। द्वारपालों की बात तो दूर है, अपना हाथ में काटूंगा मेरी इच्छा के विपरीत अगर हाथ भी चले तो। इसलिए आपने ये उचित किया, उचित ही किया। सनकादि ऋषि कहने लगे भगवान आपका अभिप्राय हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप व्यंग्य रूप से तो नहीं बोलते। भगवान नारायण ने कहा नहीं देखो ये सब गिर रहे हैं। देखते देखते जय और विजय दोनों का वहां से पतन हो गया। इधर दिति और कश्यप दोनों का संवाद इस प्रकार चल ही रहा था, और उसी समय में दिति के उदर में वे ही दो जय और विजय आ गए, और वे ही बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों के रूप में जन्म लेकर आते हैं। उसी हिरण्याक्ष के साथ सुगर भगवान का बड़ा भारी युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बड़ा सुंदर आध्यात्मिक रहस्य। हिरण्य सोने को बोलते हैं, सोने को, अक्षी बोलते हैं आंख को, सोने के ऊपर जिसकी आंख लगी वो हुई तो हिरण्याक्ष और क्या। कशिपु बोलते बिस्तरे को, हिरण्यकशिपु का मतलब सोने के ऊपर जो पड़े हुए हो उसको बोलते हैं हिरण्यकशिपु। प्राप्त कर लिया है धन उसको हिरण्यकशिपु बोलते हैं, और प्राप्त करना है धन हिरण्य के ऊपर आंख लगी हुई है उसको हिरण्याक्ष बोलते हैं। मान और अभिमान के बाद में धन की प्राप्ति की इच्छा और धन की प्राप्ति, यही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों बन गए। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, सत्कर्म करो सत्कर्म करो, हिरण्याक्ष का वध हो जाएगा। लोभ बोलते हैं उसको, हिरण्याक्ष का अर्थ होता है लोभ। लोभ को जीतने के लिए सत्कर्म करते जाना चाहिए। अच्छे कर्म में अपने धन को लगाओगे तो लोभ धीरे धीरे हिरण्याक्ष नष्ट हो जाएगा। भगवान ने बहुत बड़ा भारी युद्ध किया और उस युद्ध में हिरण्याक्ष का वध कर लिया। ददर्श तत्रापीतं धराधरं प्रोन्नीयमाना वनिमग्नदं श्रया। हिरण्याक्ष का वध जब हो गया, इसी संध्या वेला के समय में ही युद्ध में देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपना सुदर्शन अस्त्र उनके ऊपर छोड़ दिया था। लोभ का नाश तभी होगा जब सुदर्शन चक्र आएगा। सुदर्शन सुदर्शन, जब भगवान का दर्शन हो जाएगा वही तो सुदर्शन है। भगवत दर्शन होने पर पूरा संसार फीका हो जाता है, उसके सामने फिर लोभ टिक नहीं सकता। सुदर्शनास्त्रम भगवान प्रायं तदयितं नृपाल।
इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध हो गया और सारी पृथ्वी के अंदर शांति हो गई। स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशो परम सम्मता कथ्यताम भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजा। अभी आपने सुना था मनु की 3 पुत्रियां हो गई थी, देवहूति, प्रहूति, आहूति। ये 3 पुत्री, आकूति ऐसी 3 पुत्रियां हुई। देवहूति का विवाह हो गया था कर्दम प्रजापति के साथ। कर्दम प्रजापति और मनु दोनों के संवाद तक आज आपको सुनना था, लेकिन वहां तक पहुंचकर मैं अभी छोड़ देता हूं क्योंकि जरा समय ज्यादा हो गया है। अब आप लोग कल प्रातः काल श्रवण करेंगे मनुकर्दम संवाद और साथ साथ कपिल भगवान का अवतार आप लोग सुनेंगे और बहुत बड़ा भारी तत्व ज्ञान प्रातः काल आपको सुनना है। कपिल गीता जैसे भगवत गीता 18 अध्याय की है, कपिल गीता 9 अध्यायों में है और उसके अंदर योग सांख्य सबका बड़ा सुंदर वर्णन आपको सुनना है। लेकिन प्रातः काल आप आएंगे तभी आप सुन पाएंगे, सायंकाल तक बहुत आगे हम बढ़ चुके होंगे, इसलिए बिल्कुल सुबह ही आपको आना होगा। बिल्कुल 9 बजे आएंगे और फिर हम देखेंगे नहीं कितने आदमी आए कितने नहीं आए, बच गया तो शुरू कर देंगे उसी समय। लेकिन इस तत्व ज्ञान से आपको वंचित नहीं होना चाहिए। बहुत ही विलक्षण तत्व ज्ञान कपिल गीता अपनी माता देवहूति को उन्होंने उपदेश किया है और सायंकाल इसी समय में प्रतिदिन आप लोग श्रवण किया करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तत्रादौ पूर्व संकल्पे द्वारा स्थापितानां सर्वेषां देवानां सायंकाले उत्तर पूजनं जहमाचरिष्ये तत्ब्रह्मार्पणमस्तु। हरिः ओम। गणानां गणपति गुंहवामहे प्रियाणां प्रियपति गुंहवामहे निधीनां निधिपति गुंहवामहे वसो मम
गर्भाणि गर्भमत्वमयासि गर्भदम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन ससत्यगाः सुगते गाङ्गाम्बेलवासिनीं ब्रह्मयज्ञानां प्रथमं पुरस्तद्दुषीमतः सुरुजो वेनयावः सपुत्र्या उपमास्य विष्टाः सतस्य योनिं सतस्य विवः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्गुं सुरेश्वाहा श्रीष्यते लक्ष्मीश भग्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यादं इष्णं निघाणं मुम्बैघाण सर्वलोकं मैघाण त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जलभद्रन्दन्नयासुव अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता पूर्वासा सर्वेषां स्थापितानां देवानां सायंकाले उत्तरपूजनार्थे अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि धूपं आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपकं दर्शयामि नैवेद्यं परिकल्पयामि हरि ओं मनाभ्यायासीदन्तरिचगुं श्रेष्णोर्द्योः समवर्तत पर्भ्यां भूमृदिशः सोत्रादधालोकामकल्पयन्ना नीराजनं ज्वालामालिन्य सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि घण्टानादं पुरस्सरः ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे बांसुरी वाला घर आवे कष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी स्वामी शरण पड़ो किसकी तुम विनय और न दूजा हरि विनय और न पूजा आप करो किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरदा ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में तुमको मैं गुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, मैं सेवक तेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो सुंदर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगन्नाथ हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे गान यही वरदान, यही जल के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शुभ करनी है दुख हरनी है, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग ग्रंथि खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग ग्रंथि खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री गौरम करुणावतारम, संसारधारम भुजेन्द्रारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पैः देवाय वन्दनं, सर्वदेवाय वन्दनं, स्वयमात्माय वन्दनं। हस्तप्रक्षालनं कुरु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः, अञ्जलो पुष्पाण्यादाय हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रदय्यदायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे।
यमे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय उपहाराय नमः। सब लोग बड़े प्रेम से बोलिए त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदया सकलं वरसु मे श्रीनारायणायेति समर्पयामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुण्यज्ञानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्रदक्षिणान् नमस्कारान् समर्पयामि। सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः सप्त समेधा ग्रदाः देवाय